Hello everyone, welcome back to my class. As yesterday we started with the new topic Introduction to Graph and we did worksheet 1 from that chapter. Today again we'll continue with the same topic Introduction to Graphs. Today we are going to do question 1 and 2 from worksheet 2. Yesterday we learned how to plot point on a graph. Today we are going to learn how to draw a line graph on Cartesian plane. So learning outcome of the day means after watching this video, you will be able to draw line graph on Cartesian plane. So let's begin with the construction of graphs. While constructing graph, we need to keep certain things in mind. Like while constructing graph, we generally have values of one variable corresponding to different values of the other variable. The variable whose values do not depend on the values of the other variable is called an independent variable, and the variable whose values depend on the values taken by the other variable is known as a dependent variable. For example, amount of electricity bill depends on the quantity of the electricity used. We see that the quantity of electricity is an independent variable and amount of electricity bill is the dependent variable. So we need to understand that वो वैल्यू जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं और वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड करती है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा ही वाई एक्सिस पर लेते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं जो हमें ध्यान में रखनी है while drawing ग्राफ ऑन कार्टेशियन प्लेन। लेट्स सी, जब भी हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट ऑन ग्राफ नोटबुक और उसके ऊपर हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पर एक्स लिखना कंपलसरी है, वाई एक्सिस को शो करने के लिए वाई लिखना कंपलसरी है और उसके बाद हमने ध्यान में रखना है कि हमने इक्वल गैप्स लेने हैं, इक्वल यूनिट्स लेने हैं लाइक 1 2 एंड सो ऑन अप टू 1 2 3। इसी तरह ही हमने वाई एक्सिस पर भी एक्स एक्सिस पर भी दोनों तरफ सेम यूनिट्स लेने हैं। सो वी कैन टेक, लेट मी शो यू सम अनदर थिंग, जस्ट वेट। जैसा कि आप देख सकते हैं आई हैव टेकन 20 40 60 इक्वल गैप्स ऑन वाई एक्सिस। ऐसे ही एक्स एक्सिस पर 1 1 का गैप लिया है तो हमें इक्वल गैप्स रखने हैं। जो भी टेबल शुरू करेंगे उसी टेबल के मल्टीपल्स लिखने हैं हमें। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब मैंने एक्स एक्सिस पर फिर से 1 1 का गैप लिया है, वाई एक्सिस पर 5 का गैप लिया है। ध्यान से देखिए और ये इसलिए लेते हैं क्योंकि बॉक्स तो एक ही यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस पर 1 बिग यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Now see, on x-axis, on y-axis I have taken the gap of 20 whereas on x-axis I have taken the gap of 1 unit. तो हमें हमेशा ही इक्वल गैप्स लेने और अब हम लिखेंगे on x-axis 1 big division is equal to 1 unit, on y-axis 1 big division is equal to 20 units. तो हमने ऐसा क्यों लेते हैं क्योंकि हम एक बॉक्स से सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब जगह बॉक्स का साइज तो सेम ही है तो इसलिए हम गैप भी सेम रखेंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 1 फ्रॉम वर्कशीट 1। फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर at 12 noon on 7 successive days in Delhi. Plot a graph to show the information. So let's draw it. Yes, here in the left corner I have already noted down the data, and on right side as you can see I have noted the full data on the left side.
So on right side, we'll draw perpendicular lines. I have already drawn. X-axis is shown, Y-axis is shown. On X-axis, we are going to represent days. On Y-axis, we are going to represent temperature. तो यहाँ पर देखो मैंने Y-axis पर 2 का गैप लिया है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 20 तक जा रही है. चलिए अब रिप्रेजेंट करते हैं 1 पर 14. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? X कोऑर्डिनेट विल बी डे एंड Y कोऑर्डिनेट विल बी टेम्परेचर. तो यहाँ पर हम लिखते हैं ब्रैकेट में 1,14. तो यहाँ पर मैं थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख रही हूँ, सेकेंड कॉलम यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम राइटिंग A2 B2. तो आप देखिए यहाँ अभी फर्स्ट एक्स एक्सिस के फर्स्ट पर 14 पर देखिए एक्स एक्सिस पर 1 स्टेप मूव करेंगे, मतलब राइट साइड पे 1 और ऊपर की तरफ 14. देखिए आई गॉट द पॉइंट C2 हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1,14. ऐसे ही मैंने वहाँ पर सारे पॉइंट्स लिख लिए और ऑटोमेटिकली आके चलिए आपको दिखाती हूँ. 2 पर कितनी वैल्यू है? 18. देन 3 पर 16. सी इट्स हेयर ओनली. 4th day it's 13. You can see. 5th day it's 19. See, 5th day it's 19. 6th day it's 20. ओके देखिए 19, 18 और 20 के बीच में था, अभी वो शो कर रहा था. 6 day it's 20. Then 7 day it's 17. 17 is in between 16 and 18 in the middle. So this way we have plotted all the points. Now we need to make a line graph. चलिए जब लाइन ग्राफ बनाना है तो आपने इसको फ्री हैंड ज्वाइन करना है. देखिए कैसे करते हैं अभी हम. जस्ट वेट. C1 C2 को C3 से ज्वाइन करेंगे, फिर C3 को C4 से, देन टू C5, देन टू C6, C7, C8. थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे. दिस वे वी गेट line graph of this question. So you have to draw it yourself in your notebook also. Now let's move to question 2. The quantity of petrol filled in a bike and the cost of petrol are given in the following table. Draw a graph to show this information. Let's draw it. I have again noted down the data on the left side. अब हम देख रहे हैं this liter of petrol means जो quantity है it is given in liters, तो मैंने साथ में liters भी लिख दिया है. Cost of petrol is given in rupees. तो देखिए वो शो कर रहा है कि हमने x एक्सिस पर x भी लिखा है, y लिखा है, इट इज़ कंपल्सरी. यूनिट लिखना भी कंपल्सरी है. मैंने एक एक डिजिट के साथ लीटर लिखे है, तो आप इंडिपेंडेंटली एक बार ही एरो लगाकर लीटर्स लिख सकते हैं और y एक्सिस पर आप ऐसे ही रुपीज़ भी लिख सकते हैं. और क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 750 तक जा रही है इसलिए हमने 100 का गैप लिया है. चलिए इसका मतलब x एक्सिस पर रहेगा लीटर ऑफ पेट्रोल, फर्स्ट कॉलम रहेगा 5,250. तो चलिए फिर से मैं कंप्यूटर लैंग्वेज में वहाँ लिख रही हूँ. यहाँ ऑटोमेटिकली पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे वेदर दीज पॉइंट्स आर ड्रॉन राइटली और रॉन्ग. लेट इट ड्रॉ ऑल द पॉइंट्स फर्स्टली. जस्ट वेट. Yes, all points are drawn here. Let's check whether these are right or wrong. 5 per 250. Here it is. Okay, it's showing about 8 liters. Then 10 liters. Nicely. Then 15 liters. 750 है. 15 per 750. 750 lies between 700 and 800. So, we have plotted it here. चलिए अब हमने लाइन ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? लेट्स चेक इट आउट. जस्ट वेट. ओके लेट्स ड्रॉ. क्या करेंगे? C2 को C3 से ज्वाइन करेंगे, देन C3 विद C4,
and then C4 with C5. This way we get required line graph. Now you will draw both the graphs in your notebook to have a good practice. So thank you and have a nice day.